ये जो सीधा रास्ता है ये आगे तुतानबांडे शहर को जाता है। और ये जो रास्ता है अभी हम लेफ़्ट मुड़ेंगे। असबंड दिर का इलाका है और ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम है, नया मुकाम है। तो वहाँ मैंने आपको ले जाना है। इसके लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता चकदरा से इस्लामाबाद से और एक रास्ता इधर से मिंगवारा से कांजू से कबल से होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो रोड की कंडीशन ये सब कुछ मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहे। अभी हमने दाखिल होना है दिर में। अगर आप देखें तो पुलिस स्टेशन असबंड लोअर दिर असबंड बाज़ार में आपने यहाँ पर राइट मुड़ना है असुसर के लिए। ये सीधा रोड अगर आप देखें, जहाँ टिकटर आप देख रहे हैं तो वो चकदरा है और ये असुसर के लिए है। तो मतलब आप अगर असबंड पहुँच जाते हैं तो असबंड में चकदरा सेट से अगर आप आते हैं तो आपने लेफ्ट मुड़ना है और अगर आपने स्वात सेट से आना है तो राइट मुड़ना है। सड़क की हालत मौजूदा जो हालत है अब तक तो ठीक है, नॉर्मल सड़क है, पुख्ता और कच्चा दोनों है। लेकिन हम कह सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, इतना भी बुरा नहीं है। मतलब जीप के बगैर भी आप आ सकते हैं आम गाड़ी में, क्योंकि ये जगह बिल्कुल नया है। हम पहली दफ़ा जा रहे हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो असू लोअर दिल का इलाका है, असबंड से इसके लिए रास्ता अलहदा हो जाता है। ये अब हम माणी पहुंच गए हैं, छोटा सा विलेज है और शोर सिंह पीछे रह गया है। राइट वाला रास्ता है ये जाखड़ बाबा को जाता है, ये भी एक सयाहती मुकाम है। और लेफ्ट वाला रास्ता जो है ये असू को जाता है। तो हमने फैसला किया है कि हम पहले असू जाएंगे। ये रास्ता अभी मतलब इसका जो सड़क है ये पुख्ता तो नहीं है लेकिन गुजारदार है। एहतियात से गाड़ी चलानी है। यहाँ के मोड़ जो है ना वो थोड़े से मुश्किल है, लेकिन बहरहाल
अगर आप के पास एक्सपीरियंस है तो कोई इशू नहीं है। रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि आप आम मोटर कार में भी आप आ सकते हैं। जीप तो बिल्कुल बेहतरीन है, जीप का रास्ता है, लेकिन अगर आपके पास अपना गाड़ी है तो वो सिर्फ एहतियात से चलाए, बाकी आराम से अगर आप सफ़र करते जाए तो पहुंच ही जाते हैं। रास्ता बेहतरीन कुदरती नज़ारों के हवाले से, बाकी रास्ता कच्चा है, लेकिन मोटर कार आम सुजुकी ये भी इस रोड पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा रास्ता असू को हम टाप तक पहुंच गई है, और ये वाला रास्ता तोरमंग दरा। तो नीचे अगर आप देखें तो घने जंगलात हैं और घने जंगलात। इस जंगल की हिफाजत हुकूमती एहलकार, फॉरेस्ट एहलकार और कौमी सतह पर भी इसकी हिफाजत ज़रूरी है। ये अगर आप देखें तो दिल के इलाका तोरमंग, शिकोलई और मुख्तलिफ देहात अगर आप देखें तो नज़र आ रहे हैं। सामने जो पहाड़ियाँ हैं तेमरगरा और यहाँ तक कि खाल रबात, यहाँ तक कि मतलब बहुत दूर दूर तक जो इलाके हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ से। वो सामने दश्त लैला है, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये जो टॉप आप देख रहे हैं बिल्कुल ये दश्त लैला है, और ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये असू है। तो क्या नज़ारा है। तो ये सबसे बड़ा दरख्त है, बहुत ही बड़ा, और इसको मैं आपको करीब से दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ का मशहूर दरख्त है। इस दरख्त के हवाले से मैं चाहूँगा कि अनवर से बात करूँ। अनवर ख़ान, ये बताए कि ये दरख्त कितनी पुरानी होगी और क्या कहेंगे इस हवाले से। ये दरख्त जो है सर जी, यहाँ के मुकामी लोग जो है वो इस बारे में कहते हैं कि ये तकरीबन 300-400 साल पुरानी है। अच्छा, इस जगह पर मौजूद है। अच्छा, और इस जगह की पहचान भी यही दरख्त है। अच्छा, असू की पहचान जो है ना ये दरख्त है, असू टाप। चलो असू टाप और असू दरख्त को देखते हैं। ये अगर आप देखें तो दरख्त बहुत बड़ा है दरख्त है, और इसमें बच्चे अगर आप देखें तो वो चढ़ चुके हैं इनके शाखों पर। और ये एक इस असू की मशहूरी जो है ना वो भी ये दरख्त ही है। ये अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ तो ये बहुत ही बड़ा दरख्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं असू टाप में मौजूद हूँ। असू टाप लोअर दिल का एक ख़ूबसूरत इलाका है, एक शानदार इलाका है। ये मिंगवारा शहर से 50 किलोमीटर, चकदरा से 30 किलोमीटर। अगर आप मोटरवे के ज़रिए आते हैं तो भी आप सीधा भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आप मिंगवारा पहुँच के वहाँ से आना चाहते हैं तो भी रास्ता बहुत ही मतलब मैं कुदरती मनाजिर के हवाले से बताऊँगा कि बहुत ही शानदार है। लेकिन
खस्ता हाल ज़रूर है, कुछ रास्ता पुख्ता है, कुछ कच्चा है। तो हुकूमत ने यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर तो बना दिया है रोड का, लेकिन पुख्ता होने की ज़रूरत है। और ये लोअर दिर का एक नया सयाहती मुकाम है आसू टाप। यहाँ से आप इलम की जो पहाड़ी है सामने वो देख सकते हैं, शंगला टाप, मलम जब्बा और मुख्तलिफ लोअर दिर की। और सामने अगर आप देखें तो चकदरा जो पुल सौकई इसको कहते हैं, मोटरवे ख़त्म हो जाती है, वहाँ तक मतलब आप जो है ना आपको नज़र आएगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको इधर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सामने लवारी टाप बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, बर्फ़ इस पर मौजूद है। और इस तरह अपर दिर की और लोअर दिर की मुख्तलिफ पहाड़ों का सिलसिला और शहर और देहात जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। इकबाल खान, क्या कहेंगे आप, मतलब यहाँ सऊदी में आप रहते हैं, आपके यहाँ पर करीबी असबंड से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर के फासले पर है, तो एक सयाहती मुकाम है, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? मैं हुकूमत की यही गुजारिश करूँगा कि अगर ये लोगों को कुछ फैसिलिटी दे दे, और फैसिलिटीज़ ये है कि अगर ये जगह पे नज़र रखे और इसको एक तफरीह का जगह बना दे, तो ये लोग इस जंगलों का हिफाजत भी करेंगे और ये इसका ख्याल भी रखेंगे। अगर हुकूमत इस चीज़ों पे नज़र नहीं रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत दरख्त है, लेकिन ये एक दरख्त बचा हुआ है। ऐसे हज़ारों दरख्त है, वो इसकी वजह से यहाँ से काट गए कि ये लोगों का और कोई ज़ेर माश नहीं है, ये जगह तफरीह का जगह है। हुकूमत इस पर नज़रसानी करे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हम शुक्रगुजार होंगे। बहुत शुक्रिया। दरख्त पर अगर आप एक बच्चा देखें तो वो एक शाख पर मतलब सफ़र करते हुए मेन दरख्त से काफ़ी, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेन दरख्त से तकरीबन कोई 20-30 गज़ का फासला तय करके शाख पर चढ़ते हुए और वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तफरीह के लिए कुदरती मनाजिर यहाँ ही काफ़ी है, लेकिन अगर हुकूमत सड़क सिर्फ बना दे तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। वो बच्चा अगर आप देखें तो वो छलांग जो है ना वो लगाने वाला है, तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि वो बच्चे इस तरह खेलते हैं। खूबसूरत जगह है और बहुत ज़बरदस्त जगह है, बल्कि बहुत टॉप पे मलकन डिवीज़न में सारी जगह यहाँ से नज़र आ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन कमी यही है कि रोड नहीं है, रोड का मसला है। अगर हुकूमत रोड पे थोड़ा तवज्जो दे तो इंशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा मैं आपको उस टॉप पे लेके जाता हूँ। आंसू टॉप से अगर आप देखें तो मैं आपको दरियाई स्वात, चकदरा और पुल सौके के मुकाम पर ले जाता हूँ। मेरे साथ रहे। ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये दरिया और साथ ही पुल सौके बिल्कुल धूप है तो ये थोड़ा सा धुंधला सा है, लेकिन बादल दिखाई देता है यहाँ से साफ। लश ग्रीन, घने जंगलात, बेहतरीन मनाजिर।
ये किसी ने पिकनिक यहाँ पर खाना जो है ना वो तैयार किया है, लेकिन वो उस जगह को ऐसा ही गंदा छोड़ा है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जितनी भी लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो थोड़ा सा इस सिलसिले में गुजारा करें। आसू टॉप की एक दूसरी स्पॉट है, मतलब उससे मुल्हिका एक दूसरा स्पॉट है। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीनरी भी है, हरियाली है। और इस तरफ अगर आपको मैं लेके जाता हूँ, यह जितने भी जंगल आप देख रहे हैं ये सब चीड़ के दरख्त है, लेकिन एक ही दरख्त जो है यहाँ पर वो दियार की है और वो सबसे बड़ी और सबसे मोटी सबसे ऊंची तो वो है। तो ये चूँकि वो सेट ये लोअर दिल का मुख्तलिफ देहात है। अगर आप इस तरफ देखें और सामने अगर आप देखें तो पंचकोड़ा, दरिया पंचकोड़ा भी आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है यहाँ से। और मुख्तलिफ देहात है लोअर दिल के, तो बहुत ही शानदार है ये इलाका। यहाँ से आप मलाकंड डिवीज़न के तकरीबन 5-6 अजला की जो है ना वो नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो लवारी टॉप की जो पहाड़ी है बिल्कुल वो भी यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। अपर दिर की पहाड़ी सिलसिला, तो ये काफ़ी खूबसूरत इलाका है। अगर हुकूमत यहाँ पर रोड बना दे और कुछ तफरी के लिए कुछ झूले वगैरह वो लगा दे तो वो ये बिल्कुल मुख्तलिफ इलाका है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें एक बात है कि सड़क ये ज़रूर है कि मतलब मुश्किल है। अगर आप मिंगवरा से आते हैं तो मिंगवरा से आसबंड तक रास्ता बिल्कुल पुख्ता है, ये ठीक ठाक है। अगर आप चकदरा से आते हैं तो चकदरा मोटरवे से सीधा आप उतर के चकदरा और चकदरा से फिर गुलाबाद के मुकाम पर आपने इस तरफ उच से होते हुए इस तरफ आपने आना है। तो ये बिल्कुल आसान है। फिर आप स्वाद भी जा सकते हैं इस तरफ से और उधर भी जा सकते हैं, मतलब वापस भी जा सकते हैं लोअर दिर चकदरा वगैरह। तो ये बिल्कुल नज़दीक है रास्ता। ऐसा है कि आसबंड से जो देहात है, जो गांव है यहाँ की बड़ा, यहाँ से तकरीबन ये 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और ये 18 किलोमीटर में तकरीबन 5 किलोमीटर पुख्ता है, बाकी जो 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर का रास्ता है वो कच्चा है। अगर उस कच्चे मतलब वो रास्ता पुख्ता कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतरीन होगा, काफ़ी मतलब ये जगह मतलब सयाहों के लिए एक बेहतरीन मुकाम बन सकता है।
और काफ़ी लोग यहाँ पर आते भी हैं मुकामी सतह पर। असल में मैं आपको एक और बात बता दूँ, इकबाल ख़ान मेरा दोस्त है, वो कहते हैं कि ये कोरोना ने दरियाफ्त किया, यानी कोरोना वबा की वजह से जो दिगर सयाहती मकामात थे उस पर पाबंदी थी, तो मुकामी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए और उन्होंने ये दरियाफ्त किया और अब ये जगह काफ़ी मशहूर हो गया है। लेकिन दरख्त के हवाले से मैं बताऊँ कि दरख्त काफ़ी मशहूर है पहले से भी, लेकिन चूँकि रसाई कम थी तो कोरोना के कुछ नुकसानात भी है, लेकिन कुछ पैदा भी हुए, नई नई जगह जो है ना वो दरियाफ्त हुए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह किसी और मुकाम पर मुलाकात होगी, उस वक्त तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।